आज हमने बनाई है कराची चटपटी चिकन बिरयानी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने मुकम्मल रेसिपी बनाई है 4 किलो चावल की। 4 किलो चावल की हमने देनी है न्याज 12 रबीउल अव्वल की। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान मेथड से बहुत ही मज़े की झटपट से बनने वाली ये बिरयानी अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको इसकी पूरा मेथड बताती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इंशाल्लाह ताला आप घर में बांटें, बाहर बांटें, खुला पकाएं, दावत में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी और इंशाल्लाह ताला एक एक दाने में खुशबू और जायका होगा, टेस्ट होगा और मज़ेदार होगी, खुशबूदार होगी। लुक्स सो डिलीशियस एंड वेरी टेस्टफुल बिरयानी। जो बिरयानी लवर है उनको ये पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये बिरयानी पसंद आ रही है, जो कि ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ और एक एक दाने में खुशबू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो हम बना रहे हैं चिकन कराची चटपटी बिरयानी। तो इसके लिए मैंने 2.5 kg ले लिया है, 2.5 किलो चिकन। साथ में आधा किलो मैंने प्याज ले लिया, इसे मैंने कट कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 1 पुदीने की गिट्ठी और साथ में मैंने 10-15 ले ली हैं ग्रीन चिली, हरी मिर्चें और ये 2-3 जवे लहसुन के मोटे मोटे बड़े वाले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो टमाटर। टमाटर को मैंने वहाँ पे बारीक कुछ काट लिया और एक टमाटर जो है मैंने गोल राउंड में कट करके साइड पे कट करके रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 10-12 लेने हैं दाने इसके आलू बुखारे के और 3 टेबलस्पून मैंने लेना है इमली का, खट्टी इमली का। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चंद खड़े मसाले जिनमें के लौंगे हैं और फूल बादियान की कलियाँ हैं और तेज़पात है, दालचीनी के पत्ते, दालचीनी के पीसेस हैं और साबुत काली मिर्चें, बड़ी इलायची और छोटी इलायचियाँ हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने ताज़ा पीसा है। अब हम इनको दरदरा सा कूट के या इनको मिक्सी में अच्छे से करके तो रख लेंगे पुदीने वगैरह को, ठीक है। तो अब हमने एक देगचे को रख लिया है चूल्हे पे, तो फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पे 4 किलो चावल के लिए हमें चाहिए आधा किलो बनास्पति घी। इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया तो आप ये देख सकते हैं। तो आधा किलो घी, आधा किलो 4 किलो चावलों के लिए परफेक्ट है। तो घी को गर्म होते ही हमने क्या करना है, हमने इसमें डालने हैं प्याज। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे से सोते हो जाए और थोड़ा सा इसका लाइटली कलर चेंज हो, बट हमने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक का डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये फ्राई माशाल्लाह से हो रहे हैं। फ्लेम मैंने फुल रखी हुई है, चावल हमारे ज़्यादा है और देगचा भी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनमें से बचा लूँगी, ये जो खड़े मसाले हैं बाकी के इसमें ऐड कर दूँगी। जो मैं बचाऊँगी उनको मैंने चावल बॉयल होते हुए पानी में डालना है। जब चावल बॉयल होने के लिए रखेंगे जिस पानी में, उस पानी में मैं डालूँगी। काली मिर्चें सारी डाल लूँगी, छोटी इलायची, लौंग, बादियान खताई के फूल, दालचीनी और तेज़पात हम डालेंगे थोड़ा सा बचा के पानी में चावलों के बॉयल होने में, ठीक है। तो ये मैं पानी में डाल दूँगी, बाकी के मैंने इसमें डाल दिया ज़्यादा, ठीक है। तो व्यूअर्स इसको भी हम अच्छे से अब कर लेंगे फ्राई। ये जो खड़े मसाले हैं तो ये जो बचाए हैं ये पानी में मैंने डालने लगी हूँ, यानी कि दूसरे चूल्हे पे मैं पानी रखने लगी हूँ चावल बॉयल होने के लिए। तो उसमें ये जो खड़े मसाले बचाए हैं वो उसमें डालने हैं। तो ये वाले जो अच्छे से प्याज है हम इनको फ्राई कर लेंगे खड़े मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने इसमें जो 2.5 किलो चिकन रखा है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो चिकन आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो 4 किलो चावलों में मैंने 2.5 किलो डाला है, तो आप अगर चाहें तो इसमें 3 किलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम अब इसको क्या करना है, हमने इस चिकन को हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो मखसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल आउट हो जाए और इसका कलर चेंज होना ये देखिए शुरू हो गया है। तो हम इसे साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ तो कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, 5-6 मिनट मुझे भूनते हो गया है।
तो 3 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ साथ इसकी भुनाई हम जारी रखेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि कभी भी भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है। तो मुझे 12 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए, मेरा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर दूसरे कट किए थे वो डाल दिए, जो राउंड में कट किया वो नहीं डालूँगी, वो हम डालेंगे एंड पे चावलों पे, ठीक है। अब हम इनको भी अच्छे से भुनाई करेंगे, भुनाई को जारी रखेंगे और इनमें भुनाई के दौरान ही इसमें स्पाइसेस भी हमने अभी ऐड करने हैं। अभी हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक का डाला है, इसके अलावा कोई स्पाइसेस अभी नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें अच्छे से, ये देखिए हमारे भुन चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भरकर रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, मैंने पहले डाला था नमक का, 1 टेबलस्पून मैं दोबारा से डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं भर के डाले हैं साबुत सफ़ेद ज़ीरे के। 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे डालूँगी धनिया पाउडर के, जो कि दरदरा कुटा हुआ है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर का, जो कि मुकम्मल गरम मसाला है। और अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से भूनेंगे इस मसाले में, इस कढ़ी में, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून इमली का, जो कि खट्टी इमली आम हम बाज़ार से लेते हैं। तो इसे मैंने भिगोया नहीं है, वैसे ही डाल दूँगी। और साथ में 10-12 दाने आलू बुखारे के, वो भी इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बुनाई हम हाई फ्लेम पे जारी रखेंगे, साथ साथ ये चीज़ें भी डालते जाएंगे। तो हमारी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है, टमाटर भी मेल्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं 1 प्याली बड़ी भरकर दही की भी ऐड कर दूँगी और इसी प्याली में आधी प्याली पानी डाल के मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। और इसे पानी को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, इसे मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रख देना है, तब तक कि हम चावल बॉईल कर लें। तो चावल हमने बॉईल करने हैं 98% तक। तो 2% जो रह जाएगी वो हम करेंगे इसकी दम में। तो यहाँ पे ये हमारे हो चुके हैं और चावल भी हमने बॉईल करके अलहदा कर लिया स्ट्रेनर में। इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने इसमें से कुछ गोश्त जो है चिकन वो निकाल लेंगे और इसकी जो ग्रेवी है वो इसी में रहने देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, बहुत ही खुशबूदार सा, टेस्टी, चटपटा सा ग्रेवी जो है, चिकन ग्रेवी, वो रेडी है। तो इसमें से मैंने ज़्यादातर गोश्त जो है वो निकाल लिया है एक बोल में साइड पे। चावल मेरे बॉइल्ड है। तो चावलों का और कढ़ी का जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेस नहीं हमने करना है, यानी कि जब कढ़ी आपकी बिल्कुल तैयारी पे होती है तभी आपने चावल बॉईल करने हैं। उससे ये होगा कि चावल भी आपके गर्म होंगे, ज़्यादा टाइम उन्हें हमने पहले से नहीं बॉईल करना, ठीक है। तो चावल मैंने अभी अभी बॉईल किए हैं, जो कि बहुत गर्म है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, इससे ये होगा कि चावल नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हमारी कढ़ी जो है वो काफ़ी पानी ड्राई हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आधे चावल जो हैं इस टाइम पे इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम फैला देंगे, इक्वल कर देंगे। काफ़ी गर्म है अभी। तो ये देखिए इसे हम अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल इक्वल इसकी तय होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरे चावल इतने अच्छे फूले हैं कि मेरी इतनी बड़ी देगचा है वो भी छोटा पड़ गया, बहुत ऊपर तक आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बाकी जो मैंने गोश्त निकाला था वो इसके ऊपर इस टाइम पे मैं फैला दूँगी। तो इसे अच्छे से हम फैला देंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वो जो बाकी के चावल हैं वो भी हम लेंगे और इसके ऊपर हमने उनको भी फैला देना है।
तो बहुत एहतियात से, आराम से, क्योंकि ये बहुत गर्म भी हैं, तो इन्हें हम अच्छे से ऊपर इसके डाल के तो इक्वल कर देंगे पहले की तरह। तो ये भी काफ़ी गर्म है क्योंकि मैंने अभी अभी इनको बॉइल किया है। तो इनको भी फैलाने के बाद हमने जो रखी हुई है ऊपर इसके स्प्रिंकल करने के लिए चीज़ें, जिनसे इसका टेस्ट, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, वो एंड भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छे से बिल्कुल एक जैसा इक्वली फैला देंगे। तो माशाल्लाह से मेरा इतना बड़ा देगचा है और ये बहुत ज़्यादा अप हो गया हुआ है। तो यहाँ पे जो एक टमाटर मैंने राउंड में कट करके साइड पे की थी वो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी। ये बहुत अच्छी लगती है टमाटर ऊपर जब लगी होती है। तो कुछ पुदीना मैंने बचा लिया था कूटने से पहले ऊपर इसके स्प्रिंकल करने के लिए, और ये वो पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन है जिसे मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है। इसका खुशबू और टेस्ट बहुत ही आला लगता है, यकीन जाने इसके टेस्ट को दुबाला करता है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये आप अपने टेस्ट से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, लेकिन ये परफेक्ट है। तो फाइनल में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है, उसे थोड़े से पानी में डाल के मैंने 1 टीस्पून लिया है येलो फूड कलर, इसे इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और फाइनली हमारा जो चावल है वो दम के लिए तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो घी मैंने थोड़ा सा बचाया था, ये भी इस टाइम पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो आधा किलो टोटली हमारा घी गया है 4 किलो चावलों में। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ठीक 15 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद मिलेंगे। इसे दम की फ्लेम पे रखते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं आपको चावल डिश आउट करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी। तो अल्लाह हाफिज़।